हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर उसने हमें दी हुई है इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1.06। इसे भी हमने बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करना है। तो हमने लास्ट में ये तय किया है कि हम 4 क्वेश्चन करेंगे हर मेथड के लिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको कंसेप्ट भी मिल जाए। मैं कोशिश करूँगा हर फॉर्म में आपको क्वेश्चन करवाऊँ, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसमें भी करवाया जाए, साइनोसाइडल फॉर्म में मीन्स के ट्रिग्नोमेट्री में तो वो भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हर एक किस्म का एक क्वेश्चन दिया जाएगा हर मेथड का, बाइसेक्शन हो गया, न्यूटन हो गया, आइट्रेशन हो गया, सब आपको इस तरह से करवाए जाएंगे। इस तरह से हमारा टाइम भी बचेगा और आपको फुली कंसेप्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हमने इनके रूट्स निकालने के कौन सी दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो यूनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखती हों और उनको पुट करने से एक तरफ मुझे पॉजिटिव आंसर मिले और एक तरफ नेगेटिव आंसर मिले। तो एक्स की वो वैल्यूज़ होंगी। हम 0 से बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपके सामने ही है एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1.06, ठीक है जी। मैं पहले 0 पुट करके देखूं तो देखो बच्चों मेरे पास 0 पे क्या आंसर आएगा, ये आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। देखो अगर मैं 0 पुट करता हूँ एफ ऑफ 0 एक्स की जगह तो देखो क्या होगा, 0 का क्यूब माइनस 0 प्लस 1.06, यानी कि डायरेक्ट 1.06 ही आंसर आ जाएगा और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एफ ऑफ 1 अगर हम निकालें एफ ऑफ 1 तो वो क्या आएगा, देखें 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, यानी कि आएगा 1 का क्यूब 1, 1 में से जब 3 माइनस किया -2 बचा, -2 में जब प्लस 1.06 किया तो ये कुछ आंसर माइनस में आने वाला। मैं चेक करता हूँ कितना आता है। तो -2 प्लस 1.06, तो ये बच्चों मेरे पास आता है यहाँ पे -0.94, ठीक है जी, -0.94। तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 है। एक तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें दो रूट्स चाहिए, दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिन पे एक नेगेटिव दे रही हो दूसरी साथ ही पॉजिटिव दे रही हो। तो एफ ऑफ 2 पे मूव करते हैं। जब 2 मैं पुट करूंगा तो देखो बच्चों 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस होगा 2 रह जाएगा। और देखें आपके सामने ये सारी कहानी, जब 8 में से 6 माइनस किया तो पीछे 2 रह गया, 2 में जब ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.06। और यही हम चाहते थे कि एक वैल्यू हमें पॉजिटिव दे रही हो एक नेगेटिव। तो ये हमारी वैल्यू हो गई ए की, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। और आपको पता ही है जैसे मैं टेबल बनाता होता हूँ तो ये देखें ये ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है जी हमारे पास कितनी 2। तो इसकी इक्वेशन मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन की, फिर नीचे टेबल ड्रा किया जाएगा। एफ ऑफ एक्स एन की इक्वेशन है, बस आपने एक्स को रिप्लेस कर देना एक्स एन से, एक्स एन का क्यूब माइनस 3xn प्लस 1.06। तो मुझे टेबल ड्रा करने का टाइम दीजिएगा। हाँ तो बच्चों देखें मैंने टेबल ड्रा कर दिया। बाइसेक्शन मेथड के लिए जो हमने स्पेसिफिक नेम्स रखे हुए थे टेबल में रखने के लिए वो हमने वही एज इट एज ड्रा किए हैं। देखें पहले नंबर पे आइट्रेशन नंबर है, फिर एन की वैल्यू है ए और बी की वैल्यू, फिर एक्स एन का फार्मूला जो कि आपको पता है इनका एवरेज लिया जाता है, और एफ ऑफ एक्स एन यानी कि फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद क्या हमें मिलता है आंसर एक्स एन जो भी होगा उस वक्त। तो चलिए यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। एन की वैल्यू यानी कि 0 से स्टार्ट होती है, आप सभी जानते हो। और ए और बी की वैल्यू क्या है 1 और 2, इसकी 1 इसकी 2। ये आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप बच्चों ऊपर जाके ना बच्चे काफ़ी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने पता क्या करना है, कोशिश करनी है छोटा सा साथ में ना जो वैल्यू आपको माइनस में आंसर देती है ना उसके साथ छोटा सा माइनस मेंशन कर दें, ताकि आपको ना याद रहे कि ये हमारी वैल्यू माइनस में आंसर देती है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा जब वैल्यू एक्सचेंज करनी होगी, ठीक है। अब ये मैंने छोटा सा डॉट लगाया ना ऊपर तो ये एज अ डॉट कंसिडर किया जाएगा चेक करके पास जाके, लेकिन यानी वो ऐसे ही समझेगा जैसे पेंसिल से वैसे ही एक डॉट लग गया हुआ है, लेकिन मुझे याद रहेगा इससे इस डॉट से कि ये वैल्यू माइनस में थी, ठीक है। ऐसे कोई निशानी रख लो, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, एक्स एन की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। पहले एक्स एन मीन्स के एक्स नॉट आ जाएगा, 0 आ जाएगा साथ में, विच इज इक्वल टू फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आपने डायरेक्ट निकालना। देखें 1 + 2/2 करें तो 3/2 आता है जो कि 1.5 बनता है, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू जब फंक्शन में पुट की जाती है, ये मैंने पहले ही इस दफ़ा निकाल के रखी है, नहीं तो अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखें ये यहाँ पे मैंने सारी लिखी हुई हैं वैल्यूज़। तो एफ ऑफ एक्स नॉट मीन्स आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है एक्स की, ये 1.5 आपने यहाँ सब में पुट करनी है। ओके हो गया। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि आती है बच्चों
065। हम इसको उस वक्त तक हल करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर इरोई से कम नहीं हो जाता, यानी कि 0.005 तक नहीं चला जाता। अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करते हैं, सेकंड आइट्रेशन। अब बच्चों देखो आंसर किस में आया, माइनस में आया, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे माइनस वाली वैल्यू से। देखो माइनस में वैल्यू है a की, तो लिहाजा ये a रिप्लेस हो जाएगा 1.5 से। इस तरह से काम चलता होता है। अब n की वैल्यू 1 रखी जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x1। इन दोनों का सम करके आप क्या करोगे, इसकी भी एवरेज निकालोगे जो कि आपके पास आती है 1.75। ओके हो गया। अब इसका जब हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है बच्चों हमारे पास 1.16। अब चेक कीजिए, ये जो नंबर आया हमारे पास, फंक्शन की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है हमारा b, तो b की वैल्यू से ये रिप्लेस हो जाएगी x1 की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.75, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 एज इट एज। ठीक है, जो चेंज नहीं होती वो एज इट एज नीचे आ जाती है। तो अब n की वैल्यू 2 होने वाली है और ये थर्ड आइट्रेशन होगी। तो अब देखें x क्या आएगा, x2 आएगा क्योंकि n की वैल्यू 2 है। अब इन दोनों की एवरेज लेंगे जैसे वो फार्मूले में है, तो हमारे पास x2 की वैल्यू जो आती है बच्चों वो आती है 1.625। अब इसको जब फंक्शन में रखा जाता है, यानी कि फंक्शन में पुट किया जाता है यहाँ पे 1.625 को हर जगह, तो हमारे पास आ जाता होता है 0.4760। ठीक है, तो अब ये देखें ये एक पॉजिटिव आंसर फिर से दे रहा है, यानी कि ये 1.75 भी इससे रिप्लेस होगा क्योंकि पॉजिटिव से रिप्लेस होता जाएगा। बी हमारा प्लस में है ना, तो जब पॉजिटिव आंसर आया करेगा तो आप पॉजिटिव के साथ उसको रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.625 और ये एज इट एज फिर से आ जाएगा। अब ये 3 वैल्यू है और ये 4th आइट्रेशन है। यहाँ पे ज़रा चेक कीजिएगा x3 की क्या वैल्यू आती है, क्योंकि n की वैल्यू 3 हो चुकी है तो ये x3 बन जाएगा x3। तो x3 की वैल्यू हमारे पास बच्चों आती है 1.5625 जब हम मतलब यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूले में ये वैल्यूज़। तो इसका जो फंक्शन निकलता है, फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद x3 की, तो वो मेरे पास आती है 0.1872। अब ये भी पॉजिटिव में आई है, यानी कि फिर से पॉजिटिव ही रिप्लेस होगा, बी रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5625 और ये एज इट एज 1.5 ही आ जाएगा। अब होगी 4n की वैल्यू और ये 5th आइट्रेशन। अभी बच्चों मैं क्यों आइट्रेशंस चलाता जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आंसर 0 पॉइंट, ये देखें इसको लेस देन होना चाहिए। जब मैं स्टॉप करने के लिए ना, मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि f ऑफ xn जो है वो लेस देन होना चाहिए इसकी वैल्यू इरोई से। इरोई की वैल्यू होती है बच्चों, ये इज इक्वल टू में मैं लिख रहा हूँ 0.005। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रखने के लिए ना ये वैल्यू सेट की जाती है। तो इस केस में क्या होगा, x4 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की a जो हमारे पास एवरेज आती है वो आती है 1.5313। इसका जब बच्चों हम फंक्शन मालूम करते हैं तो फंक्शन हमारे पास आ जाता है, फंक्शन ऑफ x4 इज इक्वल टू 0.0566। अब देखें ये पॉजिटिव में आ रहा है, अभी भी हमारा वैल्यू उससे कम नहीं हुआ या उसके बराबर नहीं हुआ, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है तो ये पॉजिटिव वाले से रिप्लेस होने वाला है, यानी कि b से रिप्लेस होगी इस दफ़ा इसकी फिर से वैल्यू 1.5313 और ये एज इट एज 1.5 आ जाएगा। ये होगी हमारी 5 वैल्यू इसकी और ये 6th आइट्रेशन होगी। तो x5 अब हम निकालेंगे इन दोनों की एवरेज से। तो बच्चों इन दोनों की एवरेज से जो x5 हमारे पास आता है वो है 1.5157। ठीक है जी, और इसका जो फंक्शन मालूम किया जाता है, फंक्शन ऑफ x5 वो आता है माइनस में, -0.005। अब देखो ये फंक्शन माइनस में है, लेकिन ये उसके अब ये यहाँ पे भी धोखा नहीं खाना, ये माइनस में है, आपको पॉजिटिव में चाहिए वैल्यू 0.005 पॉजिटिव में चाहिए, स्टॉप नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ से धोखा नहीं खाना, आगे मूव करें। अब ये माइनस में आई है तो आप इसको माइनस वाली वैल्यू से रिप्लेस करोगे, यानी ये वैल्यू a से रिप्लेस होगी। a हमारा शुरू में माइनस में दिया गया था तो ये a की जगह आ जाएगी 1.5157 और यहाँ पे आ जाएगा 1.5313 एज इट एज। ये होगी यहाँ पे 6 वैल्यू और ये होगी 7th आइट्रेशन। अब हमारा x6 बन जाएगा। तो देखो बच्चों इन दोनों की एवरेज निकालने पे जो मुझे x6 मिलता है वो आता है 1.5235 और जब मैं इसको फंक्शन में पुट करता हूँ तो ये मुझे आंसर देता है 0.0256। ठीक है जी, अब ये पॉजिटिव में आया, अभी भी उस वैल्यू से काम नहीं हुआ जो हम चाहते हैं, तो लिहाजा ये पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव वाली वैल्यू रिप्लेस कर जाएगी, यानी कि b की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू से, 1.5235 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू एज इट एज नीचे पेस्ट हो जाएगी 5157 और ये होगी 7 वैल्यू n की और ये 8th आइट्रेशन हो गई। अब x7 आएगा,
तो बच्चों x7 जब हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आता है 1.5196। ठीक है, तो लिहाजा x7 आ गया। जब हम इसको पेस्ट करते हैं अपने फंक्शन के अंदर तो फंक्शन हमें आंसर देता है 0.010। अब देखो ये हमें खुद दिखाना चाह रहा है कि काफ़ी करीब हैं आप आंसर के, क्योंकि इतना कम आना शुरू हो जाए ना तो आप काफ़ी करीब होते हैं। अब जो 9th आइट्रेशन है बच्चों, इसमें आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मुझे पहले से ही पता, लेकिन आप जब करोगे आपको पता चल जाएगा क्यों यहाँ पे आ जाता है। देखें, जब हम पहले तो हमने रिप्लेस करना नहीं, ये पॉजिटिव में आया ना तो पॉजिटिव वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी बी की, 1.5196 इसकी जगह आ जाएगा और ये एज इट एज पेस्ट हो जाएगा नीचे, और ये होगा हमारा x8, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी। तो यहाँ पे अब इनकी एवरेज जब हम लेते हैं तो हमारे पास आता है 1.5176। ठीक है, ये आता है। तो देखें फिर हमारे पास जब फंक्शन में से पुट किया जाता है तो आंसर आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -3, इस तरह से कुछ लिखा होता है। तो हम उसको जब राउंड ऑफ करते हैं यानी कि 10 पावर इज -3 को अप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। और ये देखें 0.005 से काफ़ी कम है। तो यही हम चाहते थे, यहाँ पे स्टॉप किया जाता है और उसको बताया जाता है कि 3 डेसिमल डिजिट्स तक जब हम पहुँचते हैं, यानी उसने आंसर पूछा हुआ है कि करेक्ट करना है आपको 3 डेसिमल डिजिट्स तक, आपने बताना है कि x की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1.5176, जिसको अगर 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया जाए, डेसिमल डिजिट्स अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स 1 2 3, ये 3 यहाँ तक बनता है। आगे 5 से बड़ा नंबर है तो ये राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा 518। ठीक है जी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो खुदा हाफिज़।